नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज राजस्थान में जो आगामी वर्ष 2026 में भर्तियां होनी है उनका ऑफिशियल कैलेंडर जारी हुआ है। मतलब एक तरह से अपडेट आया है जिसमें ये बताया गया है कि किन पदों के लिए किस विभाग में और किस महीने में एग्जाम होने हैं। उसमें दो ऐसे विभाग का जिक्र हुआ जहां हमारे आईटीआई वाले बच्चे सोच रहे हैं कि कहीं हमारा भी उसमें हो सकता है कि नाम हो। तो पूरी डिटेल से बताऊंगा। मुझे लगता है कि वीडियो देखने के बाद बड़ी थोड़ी क्लियरिटी आप में आ जाएगी, तो पूरा वीडियो देखना। और जो पॉइंट्स बता रहा हूँ 100% मुझे लगता है आप इस बात से सहमत भी हो जाओगे। लेकिन फिर भी आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। डिपार्टमेंट दोनों अपने नाम से ही आपने देखा होगा, नो डाउट। जब सर्कुलेट चीजें होती है, हाईलाइट चीजें होती है, तो आपने देख ही लिया होगा। एक है ऊर्जा विभाग और दूसरा है पीएचईडी, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जिसे हम लोग जलदाय विभाग या वाटर वर्क्स बोलते हैं। उन दोनों का जिक्र हुआ है। देखो, पहले तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं। वास्तव में ये जो है ना, ये अधीनस्थ बोर्ड जिनका एग्जाम लेता है, लगभग इसमें वो भर्तियां हैं। अधीनस्थ बोर्ड या चयन आयोग बोल दो, जैसे कुछ जगह चयन आयोग के नाम से होता है। अधीनस्थ बोर्ड जिन भर्तियों के एग्जाम लेता है उनका जिक्र है इनमें ज्यादातर। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अधिकतर इसमें वो भर्तियां हैं जो अभी आ चुकी है, जिनके नोटिफिकेशन आए हुए हैं, एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं, या तो फॉर्म अप्लाई हो गए या फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, तो उनके एग्जाम को लेकर है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका अभी नहीं हुआ। तो मैं आपको दो तीन चीजें जैसे बताऊं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उसका आया था महिला सुपरवाइजर का। ठीक है, महिला सुपरवाइजर का जो आया था, ये 72 पद आए थे। तो ये तो अभी आया नोटिफिकेशन 3-4 दिन पहले ही। तो इसके हिसाब से अपने, ठीक है, तो अपने इसमें जो दो जिक्र हो, मैं आपको वो दोनों ही बता देता हूँ। एक तो देखो, ऊर्जा विभाग, विभिन्न पद 2000 लिखा हुआ है और परीक्षा का माह लिखा है अक्टूबर। ये पूरा अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर रखना। बात यह आती है कि विभिन्न पद में कौन से होंगे। देखो, दो बातें बताता हूँ इसमें। कुछ बच्चे इस बात को भी लेकर कह रहे थे कि कहीं ये वाले पद ही तो नहीं है इसमें भी। तो देखो, ये अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाएगा, तो जहां तक मेरा मानना है ये मिनिस्ट्रियल कैडर वाले होंगे। क्योंकि अभी आपने देखा 2025 में जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी कंप्लीट हुई, उससे पहले 2022 में आई गई थी। टेक्नीशियन वाली वैकेंसी 2025-26 में कवर हो ही रही है। तो मतलब जब से इसकी ज्वाइनिंग होगी, सारी प्रोसेस, क्योंकि अभी तो प्री में इलेक्ट्रिशियन का तो रिजल्ट ही नहीं आया, फिर मेंस एग्जाम होना है ना, उसके मेंस का रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल ज्वाइनिंग। तो मुझे लगता है कि वर्ष 2026 तो इसी में ही कंप्लीट हो जाना है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, इसमें मिनिस्ट्रियल कैडर की, जैसे जूनियर अकाउंटेंट हो गए, इस तरह की भर्ती हो सकती है। फिर भी मान लीजिए हमारी भी साथ में आ जाती है, आईटीआई वालों की हो जाता है ऐसे। मैं एक इतिहास दोहरा देता हूँ। वर्ष 2012 में उत्पादन निगम में वैकेंसी आई थी, वर्ष 2013 में फिर आ गई थी। हालांकि ये बाद में कंप्लीट होते होते तो इसमें मतलब ज्वाइनिंग दी तब तक जून 2015 आ गया था इस वैकेंसी में। लेकिन मान लेते हैं आ गए, तो एक बात बताओ, तैयारी तो आपकी है ही, और इसी तैयारी को लगातार बढ़ाना है। इसके लिए कुछ अलग से हाथ पांव मारने की जरूरत है क्या? कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है क्या? मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई, पढ़ते रहो, नए जाने कौन सी भर्ती कब आ जाए। तो इसके लिए कोई आयतो करने की जरूरत नहीं है यार। कहीं ये ना हो जाए कि हम आने वाले की उम्मीद में जो चल रही है उससे माइंड डाइवर्ट कर लें। तो अभी हमारा फोकस इसी पर रहना चाहिए, कहीं और कुछ नहीं है। आ जाएगी तो ठीक है। और दूसरी बात कि मैं इसकी उम्मीद करूँ ही क्यों, मेरे तो जो अभी 2163 पद चल रहे हैं, हम तो इसी में ही लग जाएंगे, इस उम्मीद के साथ चलेंगे हम आगे। क्लियर बोल रहा हूँ? शायद मेरी बात से सहमत हो। आपकी क्या विचार है बता देना। तो ये 2000 पद इलेक्ट्रिशियन के आएंगे मान लेते हैं, आईटीआई टेक्नीशियन के आएंगे मान लेते हैं। लेकिन हमारा प्रयास तो इसी में रहेगा ना कि जो रनिंग है उसमें हम सिलेक्शन हो जाएंगे। नहीं होगा, उनकी तैयारी चल ही रही है, उसी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो बस। और करना क्या है, रोज यूट्यूब पर फ्री क्लास दे रहे हैं, पढ़ो उनको। ऐप में फ्री टेस्ट टाइम टू टाइम देते हैं, वो अटेंड कर लिया करो। अब आता हूं मैं दूसरा, यहाँ देखो, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 3000 विभिन्न पद रहेंगे और जुलाई या अगस्त में इसके एग्जाम हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, अभी तक तो ऐसे कोई पद का नोटिफिकेशन आया हुआ ही नहीं है। 3000, वो जो जिसको हिंदी में बेलदार बोलते हैं, इंग्लिश में वर्क चार्ज नाम से था,
वो भर्ती थी उसको विथड्रॉ कर लिया था, कैंसिल कर ली थी वो आईजीएनपी वाली, और तो कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है, नोटिफिकेशन आए, 1 महीने में फॉर्म भरवाएं और उसके बाद में पेपर ले लें, वो एक अलग चीज है। तो इसके लिए विभिन्न पद लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि इन 3000 में आईटीआई होल्डर्स के भी कुछ पद आ जाएंगे, 1000, 1500, 2000 जितने भी आए, आईटीआई होल्डर्स के इसमें पद आ जाते हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बताइए आपको इसके लिए क्या एक्स्ट्रा करना होगा। राजस्थान जीके आप पढ़ ही रहे हो, टेक्नीशियन का आपका ट्रेड सब्जेक्ट, चाहे इलेक्ट्रिशियन और फिटर हो, आप कंटिन्यू अपना पढ़ ही रहे हो, मैथ आप पढ़ रहे हो, इंडिया जीके आप पढ़ रहे हो, इनमें और क्या आएगा, चीजें तो वही आनी है। कंटिन्यूटी आपको बनाकर रखनी, ये तो मैं आज से नहीं, पिछले 2-3 साल से आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि न जाने कौन सी वैकेंसी कब आ जाए। अभी देखो हरियाणा में बच्चे मेन एएलएम और एसए की वेट कर रहे थे कि भर्ती है, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे डिपार्टमेंट में शायद 2-3 हजार के आसपास पद आए हुए हैं। तो टॉपर बच्चे तो पहले ही सेलेक्ट होकर निकल जाएंगे वहां उनमें, और लेवल 6 की, लेवल 4 की वो भर्तियां हैं। अपने जैसे आईटीआई वालों की मैं बताऊं, इलेक्ट्रिशियन वालों की, सीपीआरआई नाम से एक डिपार्टमेंट है, इसमें एक वैकेंसी है, मुझे एक बच्चा मिला था उस टाइम, सीटें इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन फर्स्ट की 18-19 के आसपास सीटें थी, 21 सीटें थी शायद, लेकिन वो एक बच्चा जो मुझे मिला वो सिलेक्ट हो गया इसमें। वो बोला गुरुजी वैकेंसी आने से पहले कभी इस डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं सुना था मैंने। मैंने बोला, लग गया तो ठीक है। पता है आपको टेक्नीशियन फर्स्ट 21,700 पे स्केल है, यही पे स्केल हमें इसरो देता है, यही पे स्केल हमें डीआरडीओ देता है, लगभग हर जगह ये पे स्केल है। अब चाहे सीटें 21 आई थी या 2100 आए, वो एक तो सेलेक्ट हो गया, उसका तो काम बन गया, तैयारी कंटिन्यू करनी है। कहने का मतलब है कि हम यहाँ 5000 पदों का जिक्र देख रहे हैं, जिसमें हम एक उम्मीद की किरण जगा रहे हैं। ये हो सकता है आईटीआई वालों के भी हो, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो तो भाई ये नोटिफिकेशन आएंगे, उससे पहले हो सकता है आपके पास और कई नोटिफिकेशन बीच में और आ जाए। मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि हम आने वाले की उम्मीद में जो चल रहा है उसको हाथ से ना निकाल दें। आपको अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आपके पास और जो भी सोर्स हो, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो, मेरा सुझाव या रिक्वेस्ट इतनी है कि कंटिन्यूटी बनाए रखना। हाँ, इनमें पद हमारे भी आएंगे तो भर देंगे फॉर्म। अभी कोई आज ही ये सोच रहा हो कि लो जल्दाई विभाग वाली आ रही है तो मैं तो फिर ये टेक्निकल हेल्पर वाली नहीं करूंगा, तो ये तो मुझे लगता है गलत डिसीजन होगा। अभी जो चल रही है इसमें लग जाओगे, वाटर वर्क्स की आ गई, उसका पेपर देके सिलेक्ट हो जाओगे तो ये छोड़ दोगे। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ी है, दूसरी नौकरियों में गए हैं। इसके लिए ये थोड़ी है कि फलानी भर्ती आ रही है तो फिर मैं इसको पढ़ना ही बंद कर दूंगा। कुछ भी अलग नहीं करना है, ये नोटिफिकेशन ऐसे आते रहेंगे, चर्चाएं होती रहेगी, हम भी अपडेट देते रहेंगे, हम भी वीडियोस बनाते रहेंगे, इंसान हम भी है, क्योंकि नहीं तो लोग करेंगे आ गया बड़ा अपडेट और वो ले जाते हैं, तो वीडियो तो हम भी बनाते हैं। सुझाव इतना सा है, बस कंटिन्यू, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, जो चल रहा है उसी लेवल और सीक्वेंस से चलने दो, जरूर सफलता मिलेगी एक दिन, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के अपडेट टाइम टू टाइम देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।